के आज बढ़े केस, नए मरीजों की संख्या रिकवर मामलों से ज्यादा। किन्नौर के बटसेरी में चट्टानें गिरने से पेश आया एक बड़ा हादसा, 9 की मौत, 3 लोग घायल। देश ने 26 जुलाई को मनाई कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ। हिमाचल प्रदेश में भी कारगिल युद्ध के शहीदों को किया याद। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे, आज महिलाओं ने संभाली किसान संसद की कमान। प्रकृति को निहारने हिमाचल आई डॉक्टर दीपा हमेशा के लिए प्रकृति की गोद में समाई। मौत से कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे फोटोज। और हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 4 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और खबरें अब विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी देशवासियों को पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों और ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के बीच का अंतर 3,393 है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 39,361 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 35,968 है। इस दौरान 416 मौतों के मामले भी दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोरोना के कुल 3,14,11,262 हैं। इन मरीजों में से 3,05,79,106 कोरोना से उबरने में सफल भी रहे। पिछले साल से अब तक कोरोना की वजह से 4,20,967 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4,11,189 है। इन दिनों जहां मैदानी इलाकों में बारिश का पानी अपना कहर बरपा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बरसात ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में पहाड़ों में लगातार हो रहे भूस्खलन से नुकसान हो रहा है। हिमाचल के किन्नौर जिले में बटसेरी के पास भारी भूस्खलन होने से एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां पर पहाड़ी से विशालकाय पत्थर गिरने से पर्यटकों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है और आने वाले समय में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम एक बड़ी तबाही की ओर जा रहे हैं। प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ विनाश को न्योता दे रही है। अभी भी समय है और प्रकृति का अंधाधुंध दोहन बंद करना होगा, तभी विनाश से बचा जा सकता है। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ अब धीरे धीरे दरकने लगे हैं, जो बड़े हादसों को न्योता भी दे रहे हैं। जिस तरह से पहाड़ भर भरा कर गिर रहे हैं, उससे आने वाले समय में किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ों में बन रहे हैं, उससे पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं। रविवार को किन्नौर जिला के सांगला में हुआ भूस्खलन इसका एक जीवंत और बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से यहाँ पहाड़ से चट्टानें गिरी, वो एक डरावनी तस्वीर थी। यार ना लो। कमरे में भी आए, टूट गया, बच्चे फंस गए, घंटे मर गए यार। कितने गिरी? यहाँ पर 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 3 लोग घायल हो गए। वहीं भारी भरकम पत्थर गिरने से वहां पर एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों के प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संवेदना जताई और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की।
राज्य सरकार ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही घायलों के लिए भी 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था, ठीक मौसम में भी चट्टानें खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे। उनमें से 3 इसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। उनके परिवार के प्रति उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दी, जैसे घटना की जानकारी मिली डिप्टी कमिश्नर एसपी मौके पर पहुंच गए थे, आईटीबीपी की टीम पहुंच गई थी और यहाँ तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। वहीं यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही भी नजर आई है। हादसे वाली जगह पर शनिवार को भी पहाड़ से पत्थर गिरे थे और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। गाड़ी में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा। अब प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही के लिए रोक लगा दी है। वो प्रधान जी, ऊपर देखा आपने? ऊपर देखा है? इसमें ढूंढने गए, कुछ नहीं है बोलते, कुछ नहीं है इसमें। ओ प्रधान जी, गाड़ी के अंदर चेक करो यार, इसके अंदर चेक करो। बाकी स्ट्रेचर है। लगाओ लगाओ। चेक करो प्रधान जी, चेक करो। 26 जुलाई को देश ने कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ मनाई। ये दिन भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ये पाकिस्तान के खिलाफ हुए कारगिल युद्ध में भारतीय शूरवीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने का दिन है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश भर में शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश की वीर भूमि में जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत का जाम पिया था। आज से 22 साल पहले सेना ने कारगिल में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। वीर सैनिकों की शहादत को याद करते हुए 26 जुलाई को विजय दिवस कारगिल युद्ध की 22वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई गई। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल का ये युद्ध तकरीबन 2 माह तक चला, जिसमें 527 वीर सैनिकों ने शहादत दी। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। वीर भूमि हिमाचल की धरती पर जन्मे 52 वीर सैनिकों ने भी इस युद्ध में शहादत दी। हिमाचल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस युद्ध में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। भारत मां के इस लाल ने भारत माता की जय कहते हुए अंतिम सांस ली। Have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there.
We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal, "Oye Aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 वर्ष हो गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य कारगिल विजय दिवस के इस खास मौके पर शहीद जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी शिमला में भी कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीदों के बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं सभी वीर सैनिकों ने जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और तथा दूसरे जो जवान वहां पर बहादुरी के साथ लड़े और इस विजय हासिल करने में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनके उस योगदान को स्मरण करता हूं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के भी 52 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दे करके देश की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त जो एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया कि किसी में दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के हम अपनी सेना को अब नहीं रोकेंगे। अगर हमारे देश पर हमला किया है तो हमले का जवाब जो है उसी भाषा में दिया जाएगा, और जब तक विजय हासिल नहीं की तब तक के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो परिवार प्रभावित थे, यानी कि जिनके परिवार से शहादत हुई, उन परिवारों को आर्थिक रूप से कहीं कठिनाई ना हो, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके परिवार के जो है जीवन यापन के लिए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस वक्त हुआ। कहीं को पेट्रोल पंप दिए गए, कहीं को गैस एजेंसी दी गई, और उसके बाद एक उनके परिवार को आर्थिक रूप से जो मदद के लिए जो सहयोग दिया गया, उसकी वजह से वो परिवार आज अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के सोमवार 26 जुलाई को 8 महीने पूरे होने के अवसर पर महिलाओं ने जंतर मंतर पर किसान संसद की कमान संभाली। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 40 किसान संगठनों के संयुक्त मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि महिला किसानों का काफिला दिल्ली की सीमा पर महिला किसान संसद में शामिल होने के लिए पहुंचा। इधर किसान मोर्चा ने कहा कि सोमवार को जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया गया। महिला किसान संसद भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका को प्रतिबिंबित करेगा और साथ ही उनकी इस आंदोलन में अहम भूमिका को भी रेखांकित करेगा। महिला किसानों का काफिला विभिन्न जिलों से महिला किसान संसद के लिए मोर्चों पर पहुंच रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद 22 जुलाई से ही जंतर मंतर पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। एसकेएम ने दावा किया है कि गत 8 महीने से जारी आंदोलन में विभिन्न राज्यों के लाखों किसान शामिल हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और हमारे अन्नदाताओं के सदियों पुराने स्वभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। वे उनकी दृढ़ता और कृत संकल्प को दिखाते हैं जो मुश्किल दौर के बाद भी बनी हुई है और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता और उम्मीद को प्रतिबिंबित करती है। सरकार की प्रतिबद्धता कृषि कानूनों के साथ है और कानून को पलटने के लिए बिल्कुल भी सरकार तैयार नहीं है। वहीं किसान आंदोलन भी कड़ा रुख अख्तियार करता जा रहा है। हालांकि किसान आंदोलन कब राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। चुनावी बिसात पर भी किसान नेता पासे फेंकना शुरू कर चुके हैं। हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो उनको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार सवाल करेंगे, बार बार संसद पर जाकर अपनी पैरेलल संसद चलाएंगे और सवाल खड़े करेंगे। ये पूरा विश्व देख रहा है क्योंकि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो विश्व में पहली बार इस तरह से संसद का आयोजन महिलाएं इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। जयपुर निवासी आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा को प्रकृति से काफी लगाव था और उन्हें क्या पता था कि जिस खूबसूरती को निहारने के लिए वो उत्सुक रहती हैं
वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हिमाचल के किन्नौर में हुए भूस्खलन की चपेट में आए पर्यटकों में डॉक्टर दीपा भी थी। दीपा पहली बार अकेले किसी सफर पर निकली थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। किसी ने सोचा भी ना था कि कुदरत की जिस खूबसूरती के बारे में वो सोशल मीडिया पर परिवार और दोस्तों को बता रही है, वो उसकी जिंदगी का आखिरी पोस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रविवार को भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में जयपुर की रहने वाली डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी। वो पेशे से आयुर्वेदिक चिकित्सक थी। दीपा शर्मा को क्या पता था कि जिस प्रकृति को निहारने के लिए वो जा रही है, वो हमेशा के लिए वहीं समा जाएगी। दीपा ट्रैवलर में हिमाचल घूमने आई थी। दीपा हिमाचल यात्रा के अनुभवों को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। इनमें एक ट्वीट में अपने फोटो के साथ लिखा कि प्रकृति के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। इसके कुछ ही घंटों बाद डॉक्टर दीपा शर्मा प्रकृति की गोद में हमेशा के लिए समा गई। डॉक्टर दीपा शर्मा ने हादसे के कुछ घंटे पहले ही घटनास्थल के आसपास काफ़ी फोटोग्राफी की थी। इनमें कुछ फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी की थी। मौत से महज कुछ मिनट पहले उन्होंने अपना एक फोटो भी ट्वीट किया था। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार से 4 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश अलर्ट के चलते प्रशासन ने लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति बढ़ेगी और 4 दिन मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। उन्होंने कहा कि 26, 27, 28 और 29 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में रहेगा। भारी बारिश के चलते नदी नालों के उफान पर रहने और जगह जगह भूस्खलन होने से प्रशासन ने भी लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे और भूस्खलन वाले क्षेत्रों की ओर न जाने की हिदायत जारी की है। अगले 3 से 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में। लगभग सभी जिलों में बारिश होगी और हमने अगले 48 to 72 आवर्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रखा है और उसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं। जो ज़िले जहाँ पे मुख्यतः हैवी से हैवी रेनफॉल हो सकता है उसमें चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, इन जिलों में जो है भारी से भारी वर्षा होगी और एक और 2 जिलों में संभावना है कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होगा। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तो इससे जो है चांसेस रहते हैं जो है ट्रैफिक कंजेशंस के और जो दूसरी डिस्ट्रप्शंस होएंगी वो उसकी संभावनाएं बनी रहती है। तो अगले 4 दिन जो है मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रहेगा। न केवल निचले और मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहीं रहेगा, लेकिन जो ऊपर के एरियाज़ भी हैं हिमाचल प्रदेश के, जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, इन जिलों के भी जो निचले हिस्से हैं, जो निचले क्षेत्र है वहाँ बारिश होने की संभावना है। सर, अगर तापमान की बात की जाए तो कितना गिरावट? तापमान तो मानसून में कम आ चुके हैं, ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं और आगे भी संभावना है कि दिन के तापमान में और कमी आएगी और जो एक तरह से कुछ इलाकों में थोड़ा सा ह्यूमिड और गर्म मौसम बना हुआ उससे निजात मिलेगी। सोशल मीडिया के इस दौर में आए दिन कई फनी वीडियो तेजी से वायरल होते रहते हैं और लोगों को भी इस तरह के वीडियो देखना ज्यादा पसंद है। यही कारण है कि देखते ही देखते वीडियो तेजी से वायरल होने लगते हैं। आज हम एक ऐसे ही वायरल वीडियो की बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों लोगों की काफी ज्यादा पसंद बना हुआ है। आपने आज तक कुश्ती के मैदान में 2 पहलवानों या फिर 2 मवेशियों को लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें आपको एक नन्हा सा बच्चा बछड़े से दंगल करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में हैरानी की बात यह है कि इसमें दोनों एक दूसरे के सिर से सिर लड़ाते हैं। इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि कभी बच्चा बछड़े पर भारी पड़ जाता है तो कभी बछड़ा बच्चे पर। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं जैसे 2 मवेशियों के द्वारा की जाती है। आधुनिक दौर में बच्चे बड़े ही नटखट होते हैं। इन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं और फिर चाहे जो भी हो, लेकिन इन बच्चों के नटखट अंदाज ने सभी को हैरान कर दिया।
इस वीडियो को देखकर लोग खूब पसंद कर रहे हैं और चटकारेदार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।